एक लड़के जिनसू को देखते हैं जिसे उसके स्कूल के बुली गैंग के लड़के मार रहे थे। वो बुली गैंग के लड़के जिनसू को काफी बुरी तरह से मारते हैं। तभी जिनसू को कुछ होने लगता है, वो एक ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करता है। जिनसू उन लड़कों से फाइट बैक भी करता है, मगर इसी लड़ाई के दौरान जिनसू छत से नीचे गिर जाता है। अब जिनसू हॉस्पिटल में एडमिट था। यहाँ जिनसू के डैड उसके पास आते हैं। जिनसू के डैड का नाम मिस्टर ली होता है। मिस्टर ली देखते हैं कि जिनसू अब भी काफी गुस्से में है। जिनसू अपने डैड से कहता है कि मैं उन लड़कों को मार देना चाहता था जिन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। अब यहाँ गुस्से की वजह से जिनसू एक बार फिर से ज़ॉम्बी बनने लगता है। मिस्टर ली सब जानते थे कि उनका बेटा ज़ॉम्बी बन रहा है। यहाँ जिनसू ज़ॉम्बी बनकर अपने ही डैड पर हमला कर देता है। मिस्टर ली अपने आप को बचाकर एक बुक उठाते हैं और उससे अपने ही बेटे को मार देते हैं। मिस्टर ली जिनसू को एक सूटकेस में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। तभी जिनसू का हाथ सूटकेस से बाहर आता है और मिस्टर ली देखते हैं कि जिनसू अभी भी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों बाद योसन हाई स्कूल को देखते हैं। यहाँ जिनसू के डैड यानी कि मिस्टर ली एक टीचर की जॉब करते हैं। यहीं सभी स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए थे और काफी खुश थे। फिर हम एक लड़की योंजो को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। योंजो को साइंस लैब से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। योंजो लैब के अंदर जाती है तो यहाँ उसे एक चूहा दिखता है। योंजो उस चूहे को क्यूट समझकर अपनी उंगली उसके पास ले जाती है, लेकिन शायद इस चूहे को योंजो की उंगली पसंद नहीं आती। वो चूहा योंजो की उंगली पर काट लेता है। योंजो के हाथ से खून बहने लगता है। यहीं वो चूहा भी नॉर्मल चूहों से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था। अब तभी यहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं। मिस्टर ली देखते हैं कि इस चूहे ने योंजो के काट लिया है और ये जानकर मिस्टर ली तुरंत ही योंजो को पकड़ लेते हैं और उसका मुंह बांधकर उसे साइंस लैब में बंद कर देते हैं। फिर हम कुछ और स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें एक चियोंगसान और उसका दोस्त ग्योंगसू होते हैं। चियोंगसान के पास उसकी दोस्त ओंजो आती है जिसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड इसाक भी होती है। यहाँ से ये चारों मिलकर चियोंगसान की मॉम के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वो सब चिकन खाते हुए मिस्टर ली की बातें करते हैं। जैसे कि जब से मिस्टर ली का बेटा जिनसू मिसिंग हुआ है तो तब से ही मिस्टर ली काफी अजीब बिहेव करने लगे हैं और उनके पास से काफी बुरी स्मेल भी आती है। यहाँ अभी तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता था कि जिनसू ज़ॉम्बी बन चुका है। सबको लगता है कि जिनसू मिसिंग हो गया है। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट्स वापस स्कूल जाते हैं। यहाँ चियोंगसान की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का सुयुक देखता है कि वही बुली गैंग अब दो और स्टूडेंट्स, एक लड़का और एक लड़की जो कि जिनसू के दोस्त थे, उन्हें बुली करने के लिए ले जा रहे हैं। वो बुली गैंग इन दोनों को एक बिल्डिंग में ले आते हैं और जिनसू के दोस्त को मारने लगते हैं। फिर ये सब उसी लड़की की एक न्यूड वीडियो भी बना लेते हैं। तभी यहाँ सुयोक आ जाता है। सुयोक उन दोनों को इन लड़कों से बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन बुली गैंग का एक लड़का जिसका नाम गुइनाम होता है वो उस लड़की को उसकी वही न्यूड वीडियो उसकी मॉम को सेंड करने की धमकी देता है और उन दोनों को वापस आने के लिए कहता है। यहाँ मजबूरन उस लड़की को यहीं रुकना पड़ता है। सुयोक यहाँ से चला जाता है। स्कूल में ओंजो सुयोक को देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुयोक ओंजो को गुड मॉर्निंग कहकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओंजो सुयोक को पसंद करती है। ओंजो भागती हुई सुयोक के पास जाती है और उसे कहती है कि आज लंच के बाद मुझे रूफटॉप पर मिलना। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में आ जाते हैं। फिर इनकी टीचर मिस पार्क क्लास में आती हैं और सभी स्टूडेंट्स से पूछती हैं कि क्या किसी ने योंजो को कहीं देखा है, क्योंकि वो कल से घर नहीं पहुंची है। यहाँ एक लड़का टीचर को बताता है कि उन्होंने साइंस लैब साफ करते वक्त आखिरी बार योंजो को वहीं देखा था। अब ये जानकर मिस पार्क मिस्टर ली के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि उनकी क्लास की एक स्टूडेंट जिसका नाम योंजो है वो आखिरी बार साइंस लैब में देखी गई थी, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते और उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा। मिस पार्क यहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर ली लैब के अंदर आते हैं जहाँ योंजो बंधी होती है। योंजो भी धीरे धीरे जिनसू की तरह ज़ॉम्बी बन रही थी। मिस्टर ली अपने लैपटॉप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस सब के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। मिस्टर ली योंजो को ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए उसके अंदर कुछ दवाई इंजेक्ट करते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब मिस पार्क अपनी क्लास में पढ़ा रही थी तो इसी दौरान योंजो छूट जाती है। यही क्लास में एक लड़की जिसका नाम हीसू होता है वो उठती है। उसकी हालत काफी खराब थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन हीसू इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताती और मिस पार्क से वॉशरूम जाने का बोलकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद योंजो यहाँ आती है जिसके कपड़ों पर खून लगा था और वो ज़ॉम्बी बनने वाली थी। योंजो क्लास में आकर गिर जाती है और कहती है कि साइंस टीचर मिस्टर ली ने मुझे साइंस लैब में बांध कर रखा था। यहाँ योंजो की हालत देखकर मिस पार्क, सुयोक, ओंजो और इसाक उसकी मदद के लिए उसे उठाकर स्कूल की नर्स के पास ले जाने लगते हैं। वहीं वो लड़की हीसू भी जो कि वॉशरूम का बहाना बनाकर क्लास से बाहर गई थी, वो भी किसी वजह से नर्स के पास आती है। वो कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नर्स उसे चेक करती इससे पहले ही मिस पार्क योंजो को लेकर यहाँ आ जाती हैं। नर्स योंजो को देखने लगती हैं। वो लड़की हीसू यहाँ से चली जाती है। यही मिस पार्क देखती हैं कि योंजो को यहाँ ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ बुलाती हैं। यही योंजो अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, इसलिए वो अपनी टीचर को बताती है कि साइंस टीचर ने मुझे एक अजीब सा इंजेक्शन भी दिया था। अब तभी यहाँ पर योंजो में तेजी से वायरस फैलने लगता है, इसीलिए नर्स उसे इंजेक्शन देकर यहाँ बेहोश कर देती हैं। इसके बाद एम्बुलेंस यहाँ आती है और वो लोग योंजो को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। मिस पार्क ओंजो और सुयोक से कहती हैं कि अभी इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, लेकिन ओंजो की दोस्त इसाक ने पहले ही क्लास में जाकर सबको सब कुछ बता दिया होता है कि योंजो काफी अजीब बिहेव कर रही है और उसे मिस्टर ली ने कैद करके रखा था। यही वही लड़की हीसू अपना बैग लेकर स्कूल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सुयोक ओंजो से पूछता है कि तुम मुझे स्कूल की छत पर मिलने के लिए क्यों बुला रही हो। इस पर ओंजो आसपास देखती है और अपना नेम टैग सुयोक को देकर उसे डेट पर चलने के लिए पूछती है। सुयोक उसे जवाब नहीं दे पाता। तभी चियोंगसान ओंजो को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद ओंजो यहाँ से चली जाती है। सुयोक चियोंगसान को ये सब नहीं बताता। फिर ये दोनों भी क्लास में जाने लगते हैं। यही मिस पार्क और एक टीचर मिस्टर ली के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने योंजो को हॉस्पिटल भेज दिया है।
ये जानकर मिस्टर ली सबसे कहते हैं कि हमें उसे हॉस्पिटल पहुंचने से रोकना होगा, मगर कोई भी मिस्टर ली की बात नहीं सुनता। यहाँ मिस पार्क ने पहले ही पुलिस को बुला लिया होता है क्योंकि मिस्टर ली ने योंजो को कैद करके रखा था। अब यहाँ एक पुलिस ऑफिसर और एक डिटेक्टिव आते हैं। डिटेक्टिव मिस्टर ली को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाते हैं। यही उन्हीं नर्स को पता चलता है कि योंजो ने उनके काट लिया था और अब उनके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बन जाती हैं। तभी लंच टाइम होता है, सभी बच्चे क्लास से बाहर निकल जाते हैं। सुयोक अपनी क्रश नामरा के पास जाता है। सुयोक नामरा को पसंद करता है। सुयोक नामरा से स्कूल के बाद योंजो से मिलने चलने के लिए पूछता है ताकि वो नामरा के साथ बाहर जा सके, लेकिन नामरा उसके साथ जाने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं उस बुली गैंग के 2 लड़के नर्स के रूम के बाहर से गुजरते हैं और उन्हें देखकर उनकी वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन नर्स पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो इन दोनों पर हमला करती हैं। नर्स एक लड़के के काट लेती हैं। ये देखकर सभी लोग यहाँ से भागते हैं। नर्स भी उन सबके पीछे पड़ जाती हैं। इधर ये लड़का भी नर्स के काटने के बाद ज़ॉम्बी बन जाता है। वो दूसरे लड़कों को भी काटने लगता है। देखते ही देखते सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इधर वही लड़की उंजी, जिसकी बुली गैंग ने न्यूड वीडियो बनाई थी, वो स्कूल की छत पर खड़ी हुई थी और सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी। तभी उसका दोस्त उसके पास आकर उसे रोकता है। उंजी अपने दोस्त से कहती है कि वो बुली गैंग मेरी न्यूड वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन उंजी का दोस्त उससे कहता है कि ऐसा मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मगर उंजी को अब लगने लगता है कि ये जगह नर्क है, इसलिए उंजी यहाँ से कूदने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी इन दोनों को कई सारे बच्चे दिखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे और खिड़की से नीचे कूद रहे थे। देखते ही देखते पूरे स्कूल में ये ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्लास की टॉपर नामरा पूरे फोकस के साथ अब भी अपनी बुक पढ़ रही थी। तभी सुयोक यहाँ आकर उसे ज़ॉम्बी से बचाकर ले जाता है। वहीं ओंजो और च्योंगसान कैफेटेरिया में होते हैं। यहाँ ओंजो च्योंगसान को बता देती है कि उसने सुयोक को बता दिया है कि वो उसे पसंद करती है। ये सुनकर च्योंगसान का दिल टूट जाता है, लेकिन वो ओंजो को ये सब पता नहीं लगने देता। तभी कैफेटेरिया में भी कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी ओंजो गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उसे मारने आता है, मगर च्योंगसान यहाँ आकर उसे बचा लेता है। कैफेटेरिया में ज़ॉम्बीज बच्चों को लगातार काटकर ज़ॉम्बी बना रहे थे। च्योंगसान किसी तरह कुछ और बच्चों के साथ मिलकर ओंजो को यहाँ से बाहर निकालकर यहाँ से ले जाने लगता है। यही उसी बुली गैंग का एक लड़का गुइनाम ज़ॉम्बीज को मारकर अपनी जान बचा रहा था। अब वो एक जगह पर आकर छुप जाता है। इधर ओंजो और च्योंगसान कैफेटेरिया से बाहर आ गए थे, लेकिन पूरे स्कूल में ज़ॉम्बीज फैल चुके थे, इसीलिए ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी एक आदमी गाड़ी लेकर आता है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए उसकी गाड़ी यहाँ टकरा जाती है। च्योंगसान ये देखकर ओंजो के साथ ऊपर चढ़ता है और ये दोनों बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर भी ज़ॉम्बीज आ चुके थे। एक ज़ॉम्बी च्योंगसान को पकड़ लेता है। तभी ओंजो फायर एक्सटिंग्विशर से उस ज़ॉम्बी को रोकती है। ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों अपनी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ इनके बाकी दोस्त भी ज़ॉम्बी से बचकर छुपे हुए थे। अब ये सब अपने आप को क्लास में लॉक कर लेते हैं। बाहर सुयोक नामरा के साथ ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था। तभी इन दोनों को एक सीढ़ी दिखती है। नामरा और सुयोक भी उस सीढ़ी की मदद से अपनी क्लास में अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। यहाँ ये सब समझ जाते हैं कि स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। अब इसके बाद हम फिर से योंजो को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, लेकिन योंजो को अभी यहाँ होश नहीं आया था। वहीं वो डिटेक्टिव मिस्टर ली से पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रहे थे। यहाँ डिटेक्टिव को पता चलता है कि मिस्टर ली ने बायोलॉजी में पीएचडी कर रखी है और वो पहले दवाई कंपनी में रिसर्चर थे, लेकिन फिर मिस्टर ली ने उस जॉब को छोड़ दिया और टीचर बन गए। यहाँ मिस्टर ली बताते हैं कि जब स्कूल के बच्चे उनके बेटे जिंसू को परेशान करते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक चूहे को एक बिल्ली के साथ रखा, जहाँ बिल्ली रोज चूहे को मारती थी, लेकिन फिर एक दिन चूहे ने अपने लिए फाइट बैक की और फिर चूहा बिल्ली को मारने लगा। इसके बाद मिस्टर ली ने उस चूहे के अंदर से उसके हार्मोन निकाल लिए और उससे एक दवाई बनाकर अपने बेटे के अंदर इंजेक्ट की, लेकिन इससे उनका बेटा एक ज़ॉम्बी बन गया। अब डिटेक्टिव ये सब जानकर चौंक जाता है। वहीं हॉस्पिटल में योंजो का होश आ जाता है। योंजो यहाँ डॉक्टर्स को काटने लगती है। सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। इधर वही लड़की हीसू अपनी परेशानी से जूझती हुई कहीं जा रही थी। तभी वो एक गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचती है। इस गाड़ी के अंदर योसान हाई स्कूल के एथलीट बच्चे थे, जो कंपटीशन के लिए बाहर गए थे, लेकिन अब जब वो स्कूल में वापस आते हैं तो यहाँ उन्हें चारों तरफ ज़ॉम्बीज मिलते हैं। इधर च्योंगसान और बाकी सभी अपनी जान बचाकर क्लास में छुपे हुए थे। तभी ये सब फोन को ढूंढते हैं और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके उन्हें बताते हैं कि यहाँ ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिससे सभी लोग ज़ॉम्बी बनकर दूसरे लोगों को मार रहे हैं और हम यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन इमरजेंसी कॉल डिपार्टमेंट वाले सोचते हैं कि बच्चे इनके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, मगर थोड़ी ही देर में इनके पास हॉस्पिटल से और दूसरी जगहों से भी ज़ॉम्बीज की खबर आने लगती है, जिससे ये सब तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इधर काफी देर होने के बाद भी जब ये सब देखते हैं कि इन्हें बचाने कोई नहीं आया, तो ये सब समझ जाते हैं कि उन लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया होगा। इसीलिए अब ओंजो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके अपने डैड को यहाँ आने के लिए कहती है, क्योंकि योंजो के डैड एक फायर फाइटर थे। यहाँ योंजो के डैड भी अपनी रेस्क्यू टीम के साथ दूसरे लोगों को बचाने निकल जाते हैं। वहीं सारे बच्चे काफी डरे हुए थे। तभी इनके एक टीचर भागते हुए इनकी क्लास में आ जाते हैं। ये सारे बच्चे अपने टीचर को सही समझकर क्लास में रुकने देते हैं, लेकिन तभी ये सब देखते हैं कि इनके भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये सब समझ जाते हैं कि इनके टीचर भी अब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। एक लड़की टीचर से कहती है कि यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन वो बाहर नहीं जाते और फिर वो टीचर भी ज़ॉम्बी बनकर उस लड़की को काट लेते हैं। ये देखकर एक लड़का उसे बचाता है। च्योंगसान एक डेस्क से उन टीचर को रोकता है। इधर वो लड़की जिसके टीचर ने काट लिया था वो काफी डर जाती है, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली थी। वो लड़की अपनी दोस्त नायोन के पास जाती है, मगर नायोन उसकी लात मारकर उसे दूर कर देती है। तभी वो लड़की भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। ये देखकर ये सब लोग तुरंत इस क्लास से बाहर भागते हैं। तभी इनके सामने और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं।
ये सभी बच्चे उन ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं और क्लास की विंडो और गेट तोड़कर ज़ॉम्बीज को रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब ऊपर की तरफ भागते हैं और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी सुयोक ज़ॉम्बी से फाइट करते करते नीचे गिर जाता है, लेकिन सुयोक च्योंगसान से कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम जाकर बाकी सबको बचाओ। च्योंगसान बाकी सबके पास चला जाता है। यहाँ इन सभी लोगों पर ज़ॉम्बीज दोनों तरफ से हमला कर देते हैं। ये लोग ज़ॉम्बी को रोकते हैं। ओंजो तुरंत ही एक रूम का लॉक तोड़ती है और फिर ये सभी लोग उस रूम में आ जाते हैं। मगर ओंजो देखती है कि उससे फोन बाहर ही गिर चुका है। अब यहाँ इस रूम में फ्रस्ट्रेशन की वजह से नायोन और ग्योंगसू के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी सभी लोग उन्हें रोकते हैं। यहाँ ओंजो देखती है कि सुयोक बाहर ही रह चुका है। ये देखकर ओंजो सुयोक के लिए परेशान होने लगती है। इधर उंजी अपने दोस्त के साथ बिल्डिंग की छत पर रुकी हुई थी। उंजी अभी भी उन्हीं बुली गैंग के बारे में सोच रही थी। वो चाहती थी कि सभी लोग मर जाएं। यहीं बुली गैंग का एक साथी अभी कैफेटेरिया में छुपा हुआ था और वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए उसके साथ छुपी हुई एक लड़की को बाहर फेंक देता है, जिससे ज़ॉम्बीज उस लड़की को खा जाते हैं। इधर वॉशरूम में हम कुछ और मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिनमें एक लड़का दो लड़कियों के साथ छुपा हुआ था। तभी मिंजी नाम की एक लड़की देखती है कि उनके साथ की दूसरी लड़की को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो भी ज़ॉम्बी बन रही है। इसीलिए मिंजी उसे वॉशरूम में लॉक कर देती है। इधर इन सभी बच्चों की टीचर मिस पार्क किसी तरह ज़ॉम्बी से बचकर अनाउंसमेंट रूम में जाती हैं। वहीं वॉशरूम में वो लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी वो लड़का और मिंजी मिलकर उस लड़की पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लड़की तब भी नहीं मरती। तभी उन्हीं एथलीट में से एक लड़का और एक लड़की यहाँ आकर अपने तीर से उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। यहाँ ये तीरंदाज लड़की हारी अपने भाई को ज़ॉम्बी से बचाने आई हुई थी। अब यहाँ मिस पार्क अनाउंसमेंट रूम से अनाउंसमेंट करके सभी बच्चों को बताती हैं कि हमारे स्कूल में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इसलिए तुम जहाँ कहीं भी हो अपनी जान बचाकर छुप जाओ और हो सके तो स्कूल से भाग जाओ। सभी बचे हुए बच्चे मिस पार्क के इस अनाउंसमेंट को सुन लेते हैं। यही ओंजो सुयोक के लिए काफी परेशान थी। तभी उसकी दोस्त ईसाक उसके पास आकर उससे कहती है कि सुयोक बिल्कुल ठीक होगा। अब तभी ओंजो देखती है कि ईसाक के हाथ काफी ठंडे हो रहे हैं। यहाँ ये सारे बच्चे समझ जाते हैं कि ईसाक को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। फिर ईसाक की नाक से खून बहने लगता है और देखते ही देखते ईसाक भी एक ज़ॉम्बी बनने लगती है। ये देखकर च्योंगसान ओंजो को ईसाक से दूर करता है। फिर ईसाक भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वो च्योंगसान पर हमला कर देती है। च्योंगसान उसे धक्का देकर यहाँ से बाहर गिराता है, मगर ओंजो उसे पकड़ लेती है। ओंजो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। उसे ईसाक के साथ बिताए उसके सारे अच्छे पल याद आ रहे थे, लेकिन च्योंगसान ईसाक को मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ओंजो को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुयोक को देखते हैं, जो कि अब भी जिंदा था। वो ज़ॉम्बी से एक रूम में छुपा हुआ था। यहीं च्योंगसान और बाकी सब जिस रूम में थे, यहाँ ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अब ये सब लोग यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। च्योंगसान को बाहर एक वाटर हाउस मिलती है। ये सब उसकी मदद से नीचे अनाउंसमेंट रूम में जाने लगते हैं, जहाँ इनकी टीचर मिस पार्क भी छुपी हुई थी। अब एक एक करके ये सभी लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ ओंजो अपनी दोस्त को खोने के बाद एक तरफ दुखी होकर बैठी हुई थी। यही नामरा इस रूम में सुयोक के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि हम सब अनाउंसमेंट रूम में हैं। अब इसके बाद नामरा भी नीचे चली जाती है। यहाँ च्योंगसान और ओंजो ही बचते हैं। च्योंगसान ओंजो को समझाता है कि उसे खुद को संभालना होगा। इसके बाद ओंजो भी नीचे चली जाती है। वहीं सुयोक को उस रूम में ज़ॉम्बीज देख लेते हैं। सुयोक खिड़की से बाहर जाकर दूसरी तरफ चला जाता है। इधर ज़ॉम्बीज उस रूम में आ गए थे। वो च्योंगसान पर हमला कर देते हैं। च्योंगसान वाटर हाउस को पकड़कर लटक जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी च्योंगसान को पकड़ लेता है। यही सुयोक च्योंगसान को देख लेता है। वो च्योंगसान को बचाने के लिए नीचे कूदकर हाउस को पकड़ लेता है। सुयोक नीचे जाकर उस ज़ॉम्बी को मारता है और नीचे गिरा देता है, जिससे ये दोनों बच जाते हैं। अब ये सभी लोग अनाउंसमेंट रूम में आ जाते हैं, मगर यहाँ फिर से नायोन और ग्योंगसो के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी मिस पार्क दोनों को शांत कराती हैं। इसके बाद ये सब यहाँ रखे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ताकि ये सब जान सकें कि बाहर की हालत क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लड़की हीसू को देखते हैं, जो कि एक वॉशरूम में होती है। यहाँ वो एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि हीसू प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। अब हीसू उस बच्चे को वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है, जिससे हीसू मरने से बाल बाल बचती है। अब पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में से ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं, जो कि यहाँ मौजूद लोगों को काटने लगते हैं। एक आदमी इन सब की वीडियो बनाता है। तभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। यहीं हीसू ये सब देखकर वापस आती है और अपने बच्चे को बचाकर यहाँ से भागने लगती है। इधर अनाउंसमेंट रूम में ये सब फेसबुक खोलते हैं, जहाँ इन्हें यही वीडियो मिलती है, जिससे ये सब समझ जाते हैं कि बाहर भी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब तभी वाटर हाउस खिड़की से टकराता है और खिड़की का ग्लास टूट जाता है। फिर एक ज़ॉम्बी उससे लटक कर अंदर आने की कोशिश करती है। तभी च्योंगसान उसे रोकता है। सुयोक च्योंगसान से एक डंडा लेकर उस ज़ॉम्बी के अंदर घुसा देता है, लेकिन तब भी वो ज़ॉम्बी नहीं मरती। तभी ग्योंगसू यहाँ रखे पीसी को उठाकर उसके मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। ये सब बच तो जाते हैं, मगर नायोन देखती है कि ग्योंगसू की नाक से खून बह रहा है। अब इसके बाद हम ओंजो के डैड को देखते हैं, जो कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन को रेस्क्यू करने आए हुए थे। यहाँ पॉलिटिशियन का एक साथी भी ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए ये सब लोग उसे चेयर से बांध देते हैं। वहीं नायोन सबसे कहती है कि इसके हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसीलिए ये ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन ग्योंगसू सबसे कहता है कि मुझे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, ये बस खरोच का निशान है। सभी लोग उस खरोच के निशान को देखकर ये समझ जाते हैं कि ग्योंगसू को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। लेकिन नायोन नहीं मानती। वो कहती है कि ईसाक के ज़ॉम्बी बनने से पहले भी उसकी नाक से खून बह रहा था और इसकी नाक से भी खून बह रहा है, इसीलिए अब ग्योंगसू भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। यहाँ नायोन सबसे बहस करने लगती है। तभी मिस पार्क सबको शांत कराती हैं। फिर वो ग्योंगसू से कहती हैं कि तुम थोड़ी देर जाकर रिकॉर्डिंग रूम में बैठ जाओ, जब कुछ समय बाद भी तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगे तो सबका शक दूर हो जाएगा। ग्योंगसू मान जाता है और रिकॉर्डिंग रूम में जाकर लॉक हो जाता है।
इधर ग्विनाम अब कैफेटेरिया से बाहर निकलकर भागता है, लेकिन कई सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। ग्विनाम उनसे फाइट करता है और एक चाकू उठाकर उन्हें मारने लगता है। इसके बाद हम च्योंगसान की मॉम को देखते हैं, जो कि अपने रेस्टोरेंट में थी। तभी वो न्यूज में देखती हैं कि योसान में ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है, जिससे लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ये खबर सुनकर च्योंगसान की मॉम तुरंत ही च्योंगसान को कॉल करती हैं, लेकिन च्योंगसान के पास उसका फोन नहीं था, जिससे च्योंगसान की मॉम काफी घबरा जाती हैं। वो तुरंत ही स्कूल की तरफ च्योंगसान को बचाने जाने लगती हैं। वहीं ओंजो के डैड का एक साथी भी ज़ॉम्बी बन जाता है और सब पर हमला करने लगता है, इसलिए ओंजो के डैड उसे पकड़कर यहाँ बांध देते हैं। यहीं हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले अब पूरे योसान को चारों तरफ से घेर रहे हैं, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी योसान से बाहर ना निकल पाए और ये वायरस पूरे कोरिया में ना फैले। इसी दौरान मिलिट्री ऑफिसर्स को ज़ॉम्बी देख लेते हैं, ज़ॉम्बी इन पर हमला करते हैं, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें वहीं रोक लेते हैं। इधर मिंजी और हारी अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम में छुपी हुई थी, लेकिन अब ये चारों भी यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वहीं अनाउंसमेंट रूम में आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन ग्योंगसू अब तक कोई ज़ॉम्बी नहीं बना था। ये देखकर मिस पार्क ग्योंगसू को बाहर आने के लिए कहती हैं, लेकिन अब ग्योंगसू बाहर नहीं आता। तभी बाकी सभी लोग उसी लड़की नायोन से कहते हैं कि अब तुम्हें अंदर जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। मिस पार्क भी नायोन को अंदर जाने के लिए कहती हैं। इसके बाद नायोन अंदर जाकर ग्योंगसू के पास आती है और उससे बात करती है। नायोन अपने रुमाल से ग्योंगसू की चोट साफ करती है, लेकिन नायोन ग्योंगसू से माफी नहीं मांगती और फिर से उससे बदतमीजी से बात करती है, जिससे ग्योंगसू को काफी गुस्सा आ जाता है। नायोन बाहर आती है और ग्योंगसू भी गुस्से में उसके पीछे बाहर आ जाता है, लेकिन सभी लोग ग्योंगसू को रोककर उसे शांत कराते हैं। यहाँ सभी लोग नायोन को बुरा कह रहे थे, लेकिन नायोन सबसे कहती है कि मैं सही थी, वो देखो ग्योंगसू ज़ॉम्बी बन रहा है। और तभी ये सब ग्योंगसू को देखते हैं, जो कि सच में अब ज़ॉम्बी बनने लगा था। सभी लोग उससे डरकर पीछे हटने लगते हैं। च्योंगसान ये सब देखकर काफी हैरान था, उसका दोस्त भी अब एक ज़ॉम्बी बन रहा था। ग्योंगसू समझ चुका था कि वो ज़ॉम्बी बन रहा है, इसलिए वो रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मिस पार्क उसे कहती है कि तुम वापस रिकॉर्डिंग रूम में जाकर बैठ जाओ, लेकिन नायोन कहती है कि इसे बाहर निकाल दो। अब यहाँ ग्योंगसू खुद ही बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता और पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनकर इन सब पर हमला कर देता है। ये देखकर च्योंगसान खिड़की के पास जाकर बैठता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। इसके बाद च्योंगसान बीच में से हटकर उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है। ग्योंगसू नीचे गिरकर बाकी सभी ज़ॉम्बीज के साथ भागने लगता है। यहाँ च्योंगसान अपने दोस्त को खोने की वजह से काफी दुखी हो जाता है। इधर वही लड़की हिसू अपने बच्चे को लेकर च्योंगसान की मॉम के रेस्टोरेंट में आकर छुपती है, लेकिन उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसीलिए वो अपने बच्चे को एक जगह रखकर खुद को रस्सी से बांध लेती है, ताकि जब वो ज़ॉम्बी बन जाए तो वो अपने बच्चे को चोट ना पहुंचा पाए। इसके बाद हिसू भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओंजो के डैड उन्हीं पॉलिटिशियन के साथ थे। वो उन पॉलिटिशियन को बताते हैं कि मैंने रेस्क्यू टीम को बता दिया है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू टीम हमें बचाने यहाँ आने वाली है। यही ओंजो के डैड अपनी बेटी ओंजो के लिए काफी परेशान थे। वो ओंजो को कॉल भी करते हैं, लेकिन ओंजो के पास उसका फोन नहीं था, जिससे ओंजो के डैड की ओंजो से बात नहीं हो पाती और उन्हें और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। इधर च्योंगसान और बाकी सभी दुखी होकर ग्योंगसू को याद कर रहे थे, क्योंकि ग्योंगसू काफी अच्छा लड़का था, लेकिन यहाँ नायोन फिर से उसे बुरा कहने लगती है। तभी नामरा को गुस्सा आता है। वो नायोन के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर सबको बताती है कि मैंने देखा था कि इसने अपने रुमाल पर ज़ॉम्बी का खून लगा लिया था और फिर ग्योंगसू की चोट साफ करने के बहाने इसने ज़ॉम्बी का खून ग्योंगसू की चोट पर लगा दिया, जिसके बाद ही वो इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गया। नायोन कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन ये सुनकर नामरा कहती है कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो अपनी चोट पर भी ये रुमाल लगाओ। लेकिन नायोन ऐसा नहीं करती, जिससे अब सब समझ जाते हैं कि नायोन ने ही ग्योंगसू को ज़ॉम्बी बनाया है। सभी लोग नायोन पर काफी गुस्सा होते हैं। इसके बाद नायोन भी खुद ही बाहर चली जाती है। नायोन भी रो रही थी, क्योंकि शुरू से अब तक कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। अब यही मिस पार्क सारे बच्चों से कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी के साथ दोबारा ऐसा मत करना। इसके बाद मिस पार्क नायोन को बचाने बाहर चली जाती हैं। नायोन की तरफ कई सारे ज़ॉम्बीज बढ़ रहे थे, तभी मिस पार्क यहाँ आकर नायोन को बचाकर ले जाती हैं। इधर ये सभी लोग दोबारा से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये फिर से अकेले हो चुके हैं। तभी बाहर हेलीकॉप्टर आने लगते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम एक व्लॉगर को देखते हैं, जो कि योसान में छुपकर ज़ॉम्बीज को देखने और उनकी वीडियो बनाने आया था, लेकिन अब ज़ॉम्बीज उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। ये व्लॉगर उनसे बचकर भागने लगता है। यहाँ च्योंगसान की मॉम भी किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए च्योंगसान के स्कूल पहुंच चुकी थी। यहाँ उन्हें ग्योंगसू दिखता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ग्योंगसू भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। च्योंगसान की मॉम ग्योंगसू के पास जाती हैं, लेकिन ग्योंगसू उन्हें पकड़ने लगता है। तभी और ज़ॉम्बीज यहाँ आकर उन्हें खाने लगते हैं। इसी दौरान हेलीकॉप्टर यहाँ आ जाते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज उनकी आवाज सुनकर इन्हें छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ देर बीतने के बाद ये सभी लोग बात करते हैं कि जरूर मिस पार्क और नायोन जिंदा होंगे, क्योंकि जब से वो दोनों बाहर गए हैं तो तब से ही कोई भी आवाज नहीं आई है। अगर ज़ॉम्बीज ने उन्हें काटा होता तो वो जरूर चीखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो लोग जिंदा हैं। अब इसके बाद फिर से हम उंजी और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि अब भी स्कूल की छत पर रुके हुए थे। यहाँ कोई भी इन्हें बचाने नहीं आया था, इसलिए अब ये दोनों यहाँ बात करने लगते हैं कि इस पूरे स्कूल में आग लग जाए और ये पूरा स्कूल ही तबाह हो जाए, क्योंकि इन दोनों को बुलीज ने काफी परेशान किया था। अब इसके बाद हम फिर से ओंजो के डैड को देखते हैं। वो सबको बताते हैं कि हमें बचाने रेस्क्यू टीम यहाँ कल सुबह आएगी और कल सुबह हमें बिल्डिंग की छत पर जाना होगा। इसके बाद ओंजो के डैड पॉलिटिशियन से कहते हैं कि मेरी बेटी स्कूल में फंसी हुई है और मुझे उसे बचाने जाना होगा। लेकिन वो पॉलिटिशियन ओंजो के डैड से कहती हैं कि मेरे साथियों के परिवार वाले भी बाहर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और वो भी उन्हें बचाने जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर खतरा है, इसलिए मैंने किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। पॉलिटिशियन ओंजो के डैड को भी बाहर जाने से रोक देती है। यही ग्विनाम कैफेटेरिया से बाहर आकर एक साइकिल लेता है और यहाँ से भागने लगता है।
मगर साइकिल की चेन उतर जाती है। तभी वो दोबारा से बिल्डिंग के अंदर भागता है। वो एक रूम में आकर ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। वहीं वो दोनों एथलीट उसी लड़की मिंजी और उसके दोस्त के साथ वॉशरूम में फंसे हुए थे। तभी यहाँ मिंजी और तीरंदाज लड़की हारी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को मार रही थी। तभी दोनों लड़के उन्हें रोकते हैं। यही वो व्लॉगर जो योसान में ज़ॉम्बीज की वीडियो बनाने आया था। यहाँ ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़े हुए थे। वो छुपते हुए एक जगह पर आता है, लेकिन यहाँ बच्चे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो बच्चों से बचकर भागने लगता है। यहीं पुलिस स्टेशन में वो डिटेक्टिव ये सब देखकर मिस्टर ली से कहता है कि आज बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। डिटेक्टिव मिस्टर ली से कहते हैं कि तुमने ये वायरस क्यों बनाया। इस पर मिस्टर ली डिटेक्टिव को बताते हैं कि स्कूल में बुलीज मेरे बेटे को काफी परेशान करते थे और स्कूल में शिकायत करने के बाद भी वो बच्चे नहीं रुके। यहाँ तक कि उनके बेटे ने बुलीज से डरकर सुसाइड करने की भी कोशिश की। और इस सब को देखते हुए ही मिस्टर ली ने अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए ये वायरस बनाया। अब ये सब जानकर वो डिटेक्टिव मिस्टर ली पर भड़क जाता है। वो मिस्टर ली से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज बाहर वो लोग भी मर रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं था और उनकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। डिटेक्टिव मिस्टर ली से कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि इसका क्या इलाज है तो हमें बताओ। डिटेक्टिव मिस्टर ली को अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। तभी यहाँ भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स को काटकर ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। मिस्टर ली यहीं खड़े होकर इन्हें देख रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बी डिटेक्टिव पर पीछे से हमला करता है, लेकिन मिस्टर ली उसे रोककर डिटेक्टिव को बचा लेते हैं। ये दोनों यहाँ से भागते हैं, लेकिन अब मिस्टर ली को भी उसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। यहाँ मिस्टर ली डिटेक्टिव से कहते हैं कि योसान स्कूल के साइंस लैब में मेरा लैपटॉप रखा हुआ है और इस वायरस से किस तरह डील करना है मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन उस लैपटॉप में स्टोर करके रखी हुई है, इसलिए तुम्हें स्कूल जाकर मेरा लैपटॉप लाना होगा। अब यहाँ और ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। मिस्टर ली सारे ज़ॉम्बीज को रोकते हैं। डिटेक्टिव तुरंत ही पुलिस स्टेशन से बाहर आकर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। तभी इन्हें एक आदमी मिलता है। डिटेक्टिव उसकी जान बचाते हैं और फिर ये दोनों स्कूल की तरफ जाते हैं। यही मिस्टर ली भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब इसके बाद सुबह हो जाती है। स्कूल में सभी बचे हुए लोग रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी इन्हें बचाने नहीं आया था, इसलिए अब ये चारों यहाँ से निकलने लगते हैं। वही लड़की हारी सबसे कहती है कि हमें सबसे पहले ऊपर जाना होगा क्योंकि मेरा भाई ऊपर फंसा हुआ होगा। जिसके बाद ये चारों वॉशरूम से निकलकर आगे जाने लगते हैं। इधर ये सभी लोग अनाउंसमेंट रूम में बैठकर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये सब सोचने लगते हैं कि इन्हें स्टाफ रूम में जाकर अपने फोन लाने चाहिए ताकि ये लोग मदद के लिए रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सकें। वहीं उंजी का दोस्त सुबह होने के बाद उसे बताता है कि बुली गैंग ने तुम्हारी न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शेड्यूल पर लगा दी थी, जो कि आज सुबह 9 बजे पब्लिक होने वाली थी। उंजी का दोस्त उसे कहता है कि उसने मुझसे पैसे मांगे थे जो कि आज सुबह मैं उसे दे देता और वो वीडियो डिलीट कर देता, लेकिन इससे पहले ही ज़ॉम्बी वायरस फैल गया। अब ये सब जानकर उंजी काफी गुस्सा हो जाती है। वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम मुझे ये सब अब बता रहे हो। यहाँ अब उंजी बुली गैंग का फोन लेने के लिए नीचे स्टाफ रूम की तरफ जाने लगती है। इधर च्योंगसान भी फोन लेने के लिए स्टाफ रूम में जाता है। सुयोग भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों बिल्डिंग की खिड़कियों को पकड़ते हुए स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे। इधर उंजी भी भागती हुई स्टाफ रूम की तरफ आती है। तभी ज़ॉम्बीज उसे पकड़कर उसे खाने लगते हैं, लेकिन इस वक्त उंजी के अंदर जीने की चाहत ज्यादा थी। वो किसी भी तरह स्टाफ रूम में जाना चाहती थी। तभी अचानक से सारे ज़ॉम्बीज उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद कोई भी ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करता। फिर उंजी स्टाफ रूम में आकर सारे फोन तोड़ने लगती है ताकि उसकी न्यूड वीडियो पब्लिक ना हो पाए। यही उंजी भी एक ज़ॉम्बी बन रही थी, लेकिन वो खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक लेती है। तभी च्योंगसान और सुयोग भी यहाँ आ जाते हैं। वो छुपकर एक फोन उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उंजी उन्हें देख लेती है। वो इन दोनों पर हमला करती है। सुयोग च्योंगसान को बचाता है। फिर ये दोनों यहाँ से भागते हैं। तभी च्योंगसान देखता है कि जो फोन उसने उठाया है वो टूटा हुआ है। च्योंगसान दूसरा फोन उठाता है। तभी कई सारे ज़ॉम्बीज अंदर आकर इन पर हमला कर देते हैं। च्योंगसान ज़ॉम्बी से बचते हुए बाहर चला जाता है और सुयोग वापस उसी रास्ते से भाग जाता है। यहीं ग्वेनाम सारे ज़ॉम्बीज को मारकर आराम से सो रहा था। तभी इनके प्रिंसिपल सामने आते हैं जो कि यहाँ छुपे हुए थे। प्रिंसिपल ग्वेनाम को अपनी कार की चाबी देते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी कार पार्किंग में लगी हुई है, बाहर जाओ और मेरी कार को यहाँ ले आओ। लेकिन ग्वेनाम बाहर जाने से मना कर देता है। यहाँ प्रिंसिपल और ग्वेनाम के बीच बहस होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ओंजो के डैड पॉलिटिशियन और उनके साथियों के साथ अब बाहर निकलते हैं। ये सभी लोग ज़ॉम्बीज को पानी से रोकते हुए ऊपर की तरफ भागते हैं। तभी पॉलिटिशियन और उनके साथी देखते हैं कि छत पर जाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ये लोग तुरंत ही ओंजो के डैड को ये सब बताते हैं। ओंजो के डैड का एक साथी ऊपर आता है। उसके पास कुछ टूल्स थे जिससे ये लोग उस लोग को तोड़ देते हैं। अब ये सभी लोग ज़ॉम्बी से बचकर छत पर पहुंच जाते हैं। इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखता है। ओंजो के डैड स्मोक की मदद से उन्हें सिग्नल भेजते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने आने लगती है। इधर च्योंगसान भी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था। अब च्योंगसान भी उसी रूम में आ जाता है जहां ग्वेनाम प्रिंसिपल को मार रहा था। च्योंगसान ग्वेनाम को देखकर उसे ऐसा करने से रोकता है। ग्वेनाम प्रिंसिपल को मारने वाला था, लेकिन च्योंगसान उसकी वीडियो बनाने लगता है और च्योंगसान उसे ये वीडियो पुलिस को सेंड करने की धमकी देता है। लेकिन ग्वेनाम नहीं डरता। वो प्रिंसिपल को चाकू से मार देता है और च्योंगसान से वो फोन मांगता है। च्योंगसान बचता है। तभी च्योंगसान और ग्वेनाम के बीच यहाँ फाइट होने लगती है, लेकिन च्योंगसान उस फोन को उठाकर यहाँ से बाहर भाग जाता है, मगर ग्वेनाम भी उसके पीछे आने लगता है। इधर वो चारों ज़ॉम्बी से लड़ते हुए ऊपर आ चुके थे। हारी बाकी सबके साथ सेकंड फ्लोर पर अपने भाई को बचाने आई हुई थी, लेकिन हारी को उसका भाई यहाँ नहीं मिलता, इसीलिए अब ये सब यहाँ से भागते हैं। इसी दौरान हम बाहर के हालातों को देखते हैं, जहाँ लोग योसान के लोगों को अपने एरिया में आने से रोक रहे थे। बाहर कुछ लोग ज़ॉम्बीज की एक्टिंग करके पब्लिक एरियाज में लोगों को डरा भी रहे थे, इसलिए अब ये सब देखकर गवर्नमेंट तुरंत ही एक मीटिंग बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ सोयोग अनाउंसमेंट रूम में पहुंचकर सबको बताता है कि च्योंगसान और वो अलग हो गए थे। अब ये सभी लोग च्योंगसान के लिए परेशान होने लगते हैं। वहीं च्योंगसान ग्वेनाम से बचकर भागता हुआ एक लाइब्रेरी में आ जाता है।
मगर यहाँ भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे जो कि चोंगसान पर हमला कर देते हैं। ग्युनाम भी अंदर आकर चोंगसान को पकड़ने लगता है। चोंगसान ज़ॉम्बी से बचते हुए ग्युनाम से फाइट करता है। ग्युनाम चोंगसान को पकड़कर ज़ॉम्बीज के पास फेंकने वाला था, तभी चोंगसान उसी फोन को ग्युनाम की आंख पर मारता है, जिससे उसकी आंख काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। चोंगसान उसे नीचे गिरा देता है, जहां ज़ॉम्बीज उस पर हमला करके उसे खाने लगते हैं। ये देखकर चोंगसान यहाँ से भागता है। तभी ज़ॉम्बीज ग्युनाम को छोड़कर उसके पीछे आने लगते हैं। चोंगसान ज़ॉम्बी से बचकर भागता हुआ पाइप के रास्तों से ऊपर जाने लगता है। तभी वही चारों लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद ये चारों मेडिकल रूम में आ जाते हैं। यहाँ इन्हें एक कंप्यूटर मिलता है, जिससे ये लोग मदद बुलाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चोंगसान भी अब फोन से पुलिस को कॉल करता है, लेकिन इसी दौरान हम मार्शल लॉ कमांडर को देखते हैं, जो कि अब सबको बताते हैं कि योसान के बाहर कई सारी गलत अफवाहें फैल रही हैं, जिससे लोग डर रहे हैं। इसी वजह से अब योसान की सारी कम्युनिकेशन सर्विस को बंद कर दिया गया है, और इसी वजह से अब चोंगसान मदद के लिए रेस्क्यू टीम को कॉल नहीं कर पाता। इधर वो चारों भी फोन से मदद बुलाते हैं, लेकिन उनकी भी कॉल कनेक्ट नहीं होती। यहाँ अब चोंगसान को काफी गुस्सा आता है। वहीं अनाउंसमेंट रूम में ऑनजो अब चोंगसान के लिए काफी परेशान थी, तभी उसे आइडिया आता है। वो यहाँ बैठे एक लड़के जू योंग से कहती है कि तुमने अपने साइंस क्लब में एक ड्रोन बनाया था ना, शायद हम उसकी मदद से चोंगसान को ढूंढ सकते हैं। सबको ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। फिर ये सब लोग उसी होज की मदद से ऊपर जाकर ड्रोन को साइंस लैब से लेने जाते हैं। वहीं डिटेक्टिव उसी आदमी के साथ ज़ॉम्बी से बचता हुआ योसान स्कूल की तरफ आ रहा था, तभी इन दोनों के पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। ये दोनों छुपने के लिए चोंगसान की मोम के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ इन्हें वही लड़की हिसू ज़ॉम्बी बनी मिलती है, लेकिन वो बंधी हुई थी, जिससे इन्हें कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन फिर इन्हें हिसू का वही बेबी मिलता है, जो कि डिहाइड्रेट हो चुका था। डिटेक्टिव उस बच्चे को संभालते हैं। वहीं ऑनजो जो योंग के साथ साइंस लैब में पहुंचकर ड्रोन को ढूंढती है। वहीं चोंगसान अब उन पाइपों के रास्तों से बाहर आकर भागने लगता है और एक दूसरे रूम में आकर छुप जाता है। दूसरी तरफ सभी लोगों को ड्रोन मिल चुका था। वो लोग वापस आकर ड्रोन में एक हेल्प मैसेज लगाते हैं और ड्रोन बाहर भेजते हैं। ड्रोन में लगे कैमरों की मदद से इन्हें बाहर के हालात दिखते हैं, जहां सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। इधर वो चारों मेडिकल रूम में थे, लेकिन अब हारी और उसके दोस्त के तीर खत्म होने वाले थे, इसलिए अब ये चारों यहाँ से बाहर आर्चरी रूम में जाते हैं। ये लोग बिल्डिंग के बाहर कूदकर नीचे जाने लगते हैं। तभी ड्रोन यहाँ आता है, लेकिन वो इन चारों को नहीं देख पाता। तभी इन सब में से एक लड़का ज़ॉम्बी में एक तीर लगा हुआ देख लेता है और समझ जाता है कि उसकी बहन यहीं कहीं है। दरअसल हारी अपने भाई को ढूंढ रही है और हारी का भाई इन सभी लोगों के साथ है। खैर अब ये सभी लोग ड्रोन से और आगे देखते हैं और इन्हें एक रूम में चोंगसान दिख जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक था, जिससे ये सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग ड्रोन को स्कूल से बाहर मदद के लिए भेजते हैं, लेकिन बाहर सब कुछ तबाह हो चुका था। तभी एक लड़की देखती है कि उसके मॉम डैड एक ट्रक में है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जिससे वो लड़की रोने लगती है और जो उस लड़की को संभालती है। तभी इनके ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और इनका ड्रोन खराब होकर वहीं गिर जाता है। इधर ऑनजो के डैड उन्हीं पॉलिटिशियन के साथ रेस्क्यू होकर एक अबेंडन प्रिजन में पहुंचते हैं, जिसे सरकार ने अब रेस्क्यू कैंप बना दिया था। लेकिन यहाँ मिलिट्री ऑफिसर्स इन सभी लोगों को एक रूम में बंद कर देते हैं, ताकि ये लोग इनका टेस्ट कर सकें कि कहीं ये सब भी इन्फेक्टेड तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से ग्युनाम को देखते हैं, जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था, इसीलिए वो एक ज़ॉम्बी बनने लगता है, मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नहीं बनता और दूसरे ज़ॉम्बीज भी अब उस पर हमला नहीं करते। इसके बाद ग्युनाम फिर से चोंगसान को मारने जाने लगता है। इधर उंजी को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, लेकिन उसने भी खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक लिया था। यानी कि ज़ॉम्बी वायरस ग्युनाम और उंजी की बॉडी में आकर म्यूटेट हो गया है, जिससे ये दोनों अब ज़ॉम्बी नहीं बने हैं। अब इसके बाद हम फिर से अनाउंसमेंट रूम में बाकी सबको देखते हैं, जो कि दुखी होकर बैठे हुए थे। तभी वही लड़की जिसके मॉम डैड ज़ॉम्बी बन चुके थे, वो यहाँ से कूदकर अपनी जान देने वाली थी, लेकिन सभी लोग उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि उसे खुद के लिए जीना होगा। अब इसके बाद नामरा को एक आइडिया आता है। वो सबको समझाती है कि हम स्पीकर्स को चालू करके ज़ॉम्बीज को दूसरी तरफ भेज सकते हैं और इस तरह हम दूसरे रास्ते से चोंगसान के पास पहुंच जाएंगे। सबको ये आइडिया ठीक लगता है। फिर ये सभी लोग अनाउंसमेंट करके चोंगसान से कहते हैं कि चोंगसान, हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं, इसीलिए तुम उसी रूम में रुके रहो। लेकिन इनकी ये सारी बातें ग्युनाम भी सुन लेता है। इसके बाद ये सभी लोग दूसरी तरफ के स्पीकर्स को चालू करके एक म्यूजिक बजा देते हैं, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस आवाज को सुनकर स्पीकर्स की तरफ जाने लगते हैं। इससे बाकी सबका रास्ता साफ हो जाता है। ये लोग अनाउंसमेंट रूम से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी जो कि सुन नहीं सकती थी, वो यहीं होती है। अब ये सब बिना आवाज किए ज़ॉम्बी के पीछे से निकलने लगते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी इन्हें देख लेती है। ये सब तुरंत भागते हैं। सुयोक उस ज़ॉम्बी से फाइट करके उसे मारने लगता है। तभी ग्युनाम यहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। सुयोक उसे थैंक्स कहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ग्युनाम को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब यहाँ ग्युनाम सुयोक से कहता है कि चोंगसान कहाँ है, मुझे उसे मारना है। ये सुनकर ग्युनाम और चोंगसान के बीच यहाँ फाइट होने लगती है। ग्युनाम ज़ॉम्बी के काटने के बाद काफी स्ट्रांग हो गया था और वो सुयोक को काफी बुरा मार रहा था। तभी पीछे नामरा देखती है कि सुयोक यहाँ नहीं आया है, इसीलिए नामरा भी यहाँ आ जाती है। वो ग्युनाम को रोककर सुयोक को बचाती है, लेकिन ग्युनाम उसके हाथ पर काट लेता है। तभी सुयोक उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वहीं वो चारों भी ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आर्ची रूम में आ जाते हैं, लेकिन उनके एक साथी को गहरी चोट लग गई होती है। वहीं बाकी सभी चोंगसान के पास उसी रूम में पहुंच जाते हैं। तभी ये सब देखते हैं कि सुयोक और नामरा पीछे रह गए हैं। ये लोग उन्हें बचाने जाते हैं। इसी दौरान हम फिर से नायोन को देखते हैं, जो कि अब भी जिंदा थी और वो इसी रूम के स्टोर रूम में छुपी हुई थी, लेकिन वो इन सब के सामने नहीं आती। इधर ये सभी लोग सुयोक और नामरा के पास जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़े थे, इसीलिए ये सब लोग ज़ॉम्बी से बचते हुए वापस इसी रूम में आ जाते हैं। तभी एक लड़की नामरा के हाथ पर काटने के निशान को देखती है, जिससे ये सब लोग डर जाते हैं कि नामरा भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ ओंजो के डैड अभी पॉलिटिशियन के साथ रेस्क्यू कैंप में कैद थे, लेकिन ओंजो के डैड अपनी बेटी को बचाने जाना चाहते थे, मगर कोई भी उन्हें बाहर नहीं जाने देता। तभी कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स इन्हें खाना देने आते हैं, लेकिन ओंजो के डैड अपने साथी के साथ मिलकर उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं और उनकी ड्रेस पहनकर यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। वहीं चियोंग सान अब नामरा को मारना चाहता था, तभी सोयोक उसे रोक देता है और उसे कहता है कि इसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, बल्कि इसे ग्युनाम ने काटा था। लेकिन चियोंग सान कहता है कि ग्युनाम को भी मेरे सामने ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। अब ये सुनकर नामरा कहती है कि अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। इसलिए अब नामरा खुद ही बाहर जाने लगती है, लेकिन सोयोक उसे रोक देता है और खिड़की खोलकर सबसे कहता है कि अगर नामरा ज़ॉम्बी बनेगी तो मैं उसे बाहर फेंक दूंगा। सभी लोग मान जाते हैं, जिसके बाद नामरा खिड़की के पास बैठ जाती है। वहीं वो चारों आर्चरी रूम में आ चुके थे। यहाँ ये लोग अपने साथी की चोट पर दवाई लगाते हैं, लेकिन उसकी हालत अब भी खराब थी। अब थोड़ी देर बाद हम फिर से नामरा को देखते हैं, जिसे अब अजीब सा महसूस होने लगता है। उसकी एक आंख लाल हो जाती है और वो सोयोक के काटने वाली थी। तभी चियोंग सान ये देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन सोयोक बीच में आ जाता है। यहाँ चियोंग सान नामरा को मारना चाहता था, इसलिए अब सोयोक और चियोंग सान में आपस में ही लड़ाई होने लगती है। तभी ओंजो उन दोनों को रोकती है। ओंजो चियोंग सान को दिखाती है कि नामरा बिल्कुल ठीक है, मगर नामरा कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। नामरा अब बाहर जाने लगती है, लेकिन सोयोक और ओंजो उसे रोकते हैं। सोयोक फिर से कहता है कि ग्युनाम कोई ज़ॉम्बी नहीं था, लेकिन चियोंग सान कहता है कि मैंने ज़ॉम्बीज को उसे काटते हुए देखा था। अब ये सब सुनकर ओंजो कहती है कि हो सकता है ग्युनाम इम्यून हो गया हो और शायद नामरा भी इम्यून हो जाए, मगर वही लड़की जिसके मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए थे वो कहती है कि हो सकता है नामरा बाद में ज़ॉम्बी बन जाए, इसलिए हमें नामरा को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। अब नामरा इन सबकी आपस में लड़ाई रोकने के लिए खुद बाहर जाने लगती है। तभी ओंजो उसे रोकती है और कहती है कि हम पहले ही अपनी गलतियों की वजह से अपने कई साथियों को खो चुके हैं और अब हम किसी और को नहीं खो सकते। इसके बाद सोयोक अपने हाथों को नामरा के हाथों से बांध लेता है और कहता है कि अब अगर ये ज़ॉम्बी बनी तो ये तुम तक नहीं पहुंच पाएगी और अब तुम सब बिल्कुल सेफ हो। ये सुनकर अब सभी लोग शांत हो जाते हैं। वहीं डिटेक्टिव हिसू के बच्चे को अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये लोग यहाँ से भाग रहे थे, तभी इन्हें एक बच्ची दिखती है जिसके पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए थे। ये लोग उस बच्चे को ज़ॉम्बी से बचाते हैं और वापस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वो बच्ची डिटेक्टिव को दिखाती है कि मेरी मॉम वहाँ है। डिटेक्टिव देखते हैं कि इस बच्ची की मॉम भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। डिटेक्टिव ये देखकर उस बच्चे को अपने गले लगाते हैं और उसे दिलासा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं सभी लोग अब सोयोक और नामरा से दूर बैठे हुए थे। यहाँ इन सभी लोगों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए ये लोग खाने की बातें ही करने लगते हैं। यही नायोन जिस रूम में छुपी हुई थी, वहाँ खाने की चीजें और ड्रिंक्स रखी थी। नायोन उनकी बातें सुनकर बाहर आने वाली थी, लेकिन तभी ये सब नायोन की बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि नायोन की वजह से ही हमने अपने दोस्त को खो दिया। अब इनकी ये सारी बातें सुनकर नायोन बाहर नहीं आती। तभी इन सबको स्टोर रूम दिखता है। ये लोग स्टोर रूम को खोलने के लिए उसका दरवाजा तोड़ने वाले थे। वहीं ओंजो के डैड उस कैंप से छुपकर बाहर निकल जाते हैं और अकेले ही यहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक मिलिट्री ऑफिसर उन्हें देख लेता है। ओंजो के डैड उसे मारकर यहाँ से भागते हैं। तभी दूसरे ऑफिसर्स उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इधर ये सभी लोग स्टोर रूम के दरवाजे को लात मारकर तोड़ रहे थे। दरवाजा तो नहीं टूटता, मगर ज़ॉम्बीज उनकी आवाज सुनकर रूम के बाहर आने लगते हैं, इसीलिए अब ये लोग रुक जाते हैं। फिर इन सबको यहाँ पर एक कैमरा मिलता है। ये सभी लोग कैमरा में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके इन हालातों में अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और सर्वाइव करने के लिए खुद को मोटिवेट करते हैं। सभी लोग अपने मॉम डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। ओंजो भी अपने डैड के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है। ओंजो कहती है कि मुझे लग रहा था कि आप मुझे बचाने आ रहे हो। इधर ओंजो के डैड सच में मिलिट्री कैंप से भाग रहे थे ताकि वो अपनी बेटी को बचा सकें, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स उन पर गोलियां चला रहे थे। तभी वो पानी में कूद जाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स पानी में गोलियां मारते हैं, जिससे एक गोली उनके लग जाती है। इधर ओंजो अपने डैड को हर चीज के लिए थैंक्स कहती है और वहीं ओंजो के डैड गोली लगने के बाद पानी में डूबने लगते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ऑल ऑफ अस आर डेड के 6 एपिसोड्स की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब क्या ओंजो के डैड मर जाएंगे और क्या नामरा भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी, और आखिर किस तरह ये सभी लोग ज़ॉम्बी से बचेंगे? आगे की कहानी को हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री सिंधी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी इसका सेकंड पार्ट अपलोड हो तो आप उसे देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट